क्या आपने कभी आधी रात के सन्नाटे में किसी सुनसान और वीरान रास्ते पर अकेले चलते हुए अचानक अपने पीछे किसी के घुंघरू की छन छन सुनी है? अगर हाँ, तो मेरी बात मानो और कभी भूल कर भी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि वो कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि साक्षात आपकी मौत भी हो सकती है। जो लोग गांव की इन पुरानी कहानियों को सिर्फ एक अंधविश्वास या अफवाह मानते हैं, उन्हें नहीं पता कि मौत कब उनके दरवाजे पर दस्तक दे देगी। एक ऐसी ही रूह कपा देने वाली काली रात को आसमान में बिजली किसी भूखे विशालकाय काले अजगर की तरह बार बार कड़क रही। बादलों का वो भयानक गर्जन इतना खौफनाक था मानो खुद आसमान किसी गहरे दर्द में जोर जोर से चीख रहा हो। इसी भयानक और जानलेवा तूफान के बीच कल्लू अपने दूर के खेत का सारा काम खत्म करके अकेले पैदल ही अपने घर की तरफ भागा जा रहा था। तूफानी हवा के थपेड़े उसे पीछे की तरफ धकेल रहे थे और पानी की वो मोटी मोटी बूंदें उसके चेहरे पर किसी नुकीले पत्थरों की तरह चुभ रही थीं। रास्ता पूरी तरह से कीचड़ से भर चुका था और चारों तरफ इतना घना अंधेरा था कि उसे सामने का एक कदम आगे का भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके हाथ में सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की लाठी थी, जिसके सहारे वो किसी तरह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। कल्लू का दिल डर के मारे तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि वो जानता था कि इस मौसम में अगर वो बीच रास्ते में फंस गया तो कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आएगा। वो लगातार अपने कदमों को और तेजी से बढ़ाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन तूफान का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा था। बारिश के उन बेरहम थपेड़ों और बर्फीली हवाओं से बचने के लिए कल्लू पूरी ताकत लगाकर दौड़ते हुए रास्ते के किनारे बनी उस पुरानी जली हुई खंडहर चौकी के पास पहुंचा। पूरे इलाके और आसपास के गांवों में इस जगह को लेकर बेहद खौफनाक और रूह कंपा देने वाली कहानियां मशहूर थीं। हर कोई कहता था कि रात के 12 बजे के बाद इस खंडहर चौकी में पैर रखना भी अपनी जान को सीधे मौत के मुंह में ढकेलना है। लेकिन इस जानलेवा तूफानी रात में अपनी जान बचाने के लिए कल्लू के पास और कोई दूसरा रास्ता या चारा बचा ही नहीं था। वो बिना ज्यादा सोचे भागते हुए उस चौकी के आधे टूटे हुए और सड़ चुके लकड़ी के दरवाजे के अंदर घुस गया और एक गहरे अंधेरे कोने में जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। ठंड के मारे उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था और उसके दांत आपस में किटकिटा रहे थे। चौकी के अंदर कदम रखते ही कल्लू ने अपनी भारी लकड़ी की लाठी को एक पुरानी जर्जर दीवार के सहारे टिका दिया और अपने भीगे हुए कपड़ों को झटकने लगा। उसने खुद से राहत की सांस लेते हुए कहा कि गांव अभी यहां से कम 2 कोस दूर है। अगर वो इस तूफानी रात में यहां नहीं रुकता तो शायद रास्ते में ही ठंड से मर जाता। लेकिन तभी जैसे ही उसने एक गहरी सांस ली, उसे महसूस हुआ कि उस वीरान खंडहर के अंदर की हवा बाहर की बर्फीली हवा से भी ज्यादा ठंडी, भारी और अजीब थी। उस पूरे बंद कमरे के अंदर ऐसी अजीब और असहनीय बदबू फैली हुई थी मानो कोई पुरानी चीज या कोई लाश सड़ रही हो। कल्लू को धीरे धीरे अपने आसपास एक अजीब सा डर महसूस होने लगा। उसका दम घुटने लगा था और उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। कमरे की उस घनीभूत ठंडक के बीच कल्लू को अचानक ऐसा लगने लगा मानो वो उस विशाल और वीरान खंडहर में अकेला नहीं है। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत उस घने काले अंधेरे में छुपी हुई उसे बहुत ध्यान से घूर रही है। हवा का एक बेहद ठंडा झोंका उसकी गर्दन को छूकर गुजरा, जिससे उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसने अपने चारों तरफ आंखें फाड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन वहां सिवाय काली परछाइयों के और कुछ नहीं था। बाहर हो रही बारिश की आवाज भी अब धीरे धीरे बंद होने लगी थी
मानो प्रकृति खुद किसी बहुत बड़े और भयानक हादसे के होने का इंतजार कर रही हो। कल्लू का दिल अब और भी तेजी से उसकी छाती के अंदर धड़कने लगा था और उसे अपनी ही सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अचानक उस पूरी चौकी के अंदर एक ऐसा खौफनाक और बहरा कर देने वाला सन्नाटा छा गया जिसे सुन पाना भी मुश्किल था। और तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक बेहद डरावनी आवाज कल्लू के कानों में पड़ी। वो आवाज थी छन छन छन, किसी के घुंघरू की आवाज जो खंडहर के ठीक बीचों बीच बने उस पुराने, टूटे हुए और पूरी तरह से अंधेरे आंगन से आ रही थी। घुंघरू की उस खौफनाक और रहस्यमयी आवाज को सुनते ही कल्लू के पैर मानो जमीन में ही जम गए। डर के मारे उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें छलक आईं। उसने अपनी कांपती हुई आवाज में अपनी पूरी ताकत लगाकर अंधेरे की तरफ चिल्लाकर पूछा कि रात की इस भयानक पहर में इस सुनसान खंडहर के अंदर कौन छुपा है और जो कोई भी है वो तुरंत सामने आए। लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। कल्लू के चिल्लाने के बाद भी वहां कोई हलचल नहीं हुई। लेकिन कुछ ही पलों के बाद वो घुंघरू की छन छन की आवाज धीरे धीरे कल्लू के और भी करीब आने लगी। हर एक छन छन की आवाज के साथ कल्लू के बचने की उम्मीद खत्म होती जा रही थी। तभी आंगन के उस घने और काले अंधेरे कोने से एक धुंधली सी परछाई धीरे धीरे रेंगती हुई बाहर आई। जब बाहर की बिजली की हल्की सी रोशनी उस पर पड़ी तो कल्लू ने देखा कि वो लाल रंग का पुराना, जर्जर और धूल से सना हुआ नर्तकी का जोड़ा पहनी एक औरत थी। लेकिन सबसे अजीब और डरावनी बात यह थी कि उसने अपना पूरा चेहरा एक बहुत ही लंबे काले लाल घूंघट के पीछे छुपा रखा था। वो औरत बिना पैर हिलाए मानो हवा में तैरते हुए आई और चुपचाप कल्लू के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। कल्लू ने डर के मारे अपनी लाठी को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा और घबराते हुए पूछा कि वो इतनी रात को इस भूतिया और वीरान जगह पर इस तरह की वेशभूषा में क्यों खड़ी है। उस रहस्यमयी औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। बस उसने धीरे धीरे अपने दोनों काले, सूखे और नुकीले हाथों से उस लंबे घूंघट को ऊपर उठाना शुरू किया। जैसे ही वो घूंघट पूरी तरह से उसके चेहरे से हटा, कल्लू की चीख उसके गले में ही घुट कर रह गई। सामने कोई मामूली इंसान या औरत नहीं थी, बल्कि एक रूह कंपा देने वाली भयानक जली हुई पिशाचिनी खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से अंदर की तरफ धसी हुई और एकदम गाढ़ी। वो पिशाचिनी जोर जोर से हंसते हुए अपनी भारी और गूंजती हुई आवाज में बोली कि वो इस चौकी की वो श्रापित नर्तकी है जिसे सदियों पहले इसी गांव के लोगों ने जिंदा जला दिया था। पिछले 100 सालों से इस सुनसान चौकी में कोई भी उसके नाच पर ताली बजाने नहीं आया और डर के मारे कोई गांव वाला इस रास्ते पर पैर तक नहीं रखता। लेकिन आज कल्लू खुद अपनी मौत के पैर चलकर यहां आया है, इसलिए अब वो कभी भी इस खंडर से जिंदा बाहर नहीं जा पाएगा और हमेशा के लिए उसके पैरों के घुंघरू की धुन बनकर यहीं तड़पेगा। इससे पहले कि कल्लू वहां से भागने की कोशिश करता, पिशाचिनी के लंबे, नुकीले और काले नाखूनों वाले हाथ उसकी गर्दन की तरफ बढ़ी और पूरी चौकी के सारे दरवाजे एक जोरदार धमाके के साथ हमेशा के लिए बंद हो गए।